क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल से करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की शुरुआत हो चुकी है। हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। लो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम एल्कोहल की जड़ को ही पकड़ेंगे, एल्कोहल के बेस को ही पकड़ लीजिए, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बोलिए, एल्कोहल का सिंबल तो फंक्शनल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सबसे पहले इसी को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और साथ हम पढ़ते हैं कि एल्कोहल इज द एल्केनॉल, और एल्केनॉल से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो और हाइड्रोक्सिल को जोड़ो। तो बताओ, अगर हम एक हाइड्रोक्सिल को जोड़ेंगे, इज्यूम करो ये हमारा क्या था, कोई एल्केन है, ये कोई एल्केन है। इस एल्केन से हमने क्या किया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने जोड़ा और एक हाइड्रोजन क्या किया, रिप्लेस किया। तो यहां पर बन गया एल्केनॉल। क्या बन गया, एल्केनॉल बन गया। और इसी को जनरल वर्ड में हम क्या पढ़ते बताओ, इसी को हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल। क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल, जिसको कहते हैं शराब। शराब का फॉर्मेशन, शराब टाइप्स ऑफ एल्कोहल, वो तो चीजें अभी तो हम बाद में बात करेंगे। किसको रम कहते हैं, किसको विस्की कहते हैं, किसको, अब ये चीज आप समझ सकते हैं। तो वो सब चीजें हम आपको हमारे वीडियो लेक्चर में सीरियल वाइज बने रहिए, सब कुछ चीजें आपको मिलेंगी, आपको हर चीज मिलेगी, बस आप इस वीडियो लेक्चर के बने रहें। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला एल्कोहल होगा, तो अब देखिएगा यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल को डिसाइड करेगा। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला होगा तो वो एल्कोहल को हम मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल नाम देंगे। तो हम सबसे पहले इसको क्लासिफाई करने चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्लासिफिकेशन का टर्म है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पर, हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पर हम एल्कोहल को चलिए क्लासिफाई करते हैं। एल्कोहल को हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफाई जब हम करेंगे, तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर एल्कोहल को 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया। 3 क्या, मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, जो पॉपुलर है सब पॉपुलर को शेयर कर दे रहे हैं। एक नाम आता है मोनोहाइड्रोक्सी। क्या आता है, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। एक आपको मिलेगा डाइहाइड्रोक्सी। क्या मिलेगा, डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल मिलेगा। और एक मिलेगा ट्राइहाइड्रोक्सी। क्या मिलेगा, ट्राइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। और नेक्स्ट आपको मिलेगा, ट्राई को भी हम पॉली, सबसे सरल बताना है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा से बचने से सिंपल तरीका है, हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या, लो भाई लो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। अब इसका मींस क्या होता है कि अगर वह जो आपका कंपाउंड एल्कोहलिक कंपाउंड बनाए एल्केन से, उस एल्कोहलिक कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 हो, 1 हाइड्रोक्सिल एल्कोहलिक कंपाउंड, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहलिक कंपाउंड आर कॉल्ड मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, and 2 hydroxy alcoholic compound are called dihydroxy alcohol, and 3 hydroxy alcoholic compound are called trihydroxy alcohols, and more than 3 hydroxyl alcoholic compound are called polyhydroxy alcohol। तो चलो हम आपके साथ सबसे पहले बताते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बताओ, इसमें ये वाला ग्रुप कितना होगा, ये ग्रुप 1 होगा। इसमें कितना होगा बताओ, 2OH वाला होगा कंपाउंड। इसमें कितना होगा, 3OH वाला कंपाउंड होगा। और इसमें क्या होगा, 3 से ज्यादा, दैट इज मोर देन 3, मोर देन कितने बताओ, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंपाउंड। तो यहां पर चलो हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले मोनोहाइड्रोक्सिल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे छोटा मेंबर, मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल का सबसे छोटा मेंबर क्या होता है, सबसे छोटा मेंबर्स होता है मेथेनॉल, जिसको कार्बिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, मेथेनॉल।
अभी आपने देखा इसको कॉमन नेमिंग में क्या कहते हैं, इसके कई नाम है। कॉमन नेमिंग बताओ, इसकी कॉमन नेमिंग है मेथिल एल्कोहल। बोलो क्या नाम देते हैं, मेथिल एल्कोहल। बोलो इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक। इसका एक नाम और होता है कार्बिनॉल। क्या होता है, कार्बिनॉल। और इसका आईपीएससी नेमिंग अगर करेंगे तो इसकी आईपीएससी नेमिंग होती है मेथेनॉल। मेथेनॉल, ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल। क्या बोलते हैं, मेथेनॉल बोलते हैं। और ये किसमें कंसीडर किए जाते हैं, बोलो मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल में, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एक मैं आप साथ और शेयर कर रहा हूं, एक एग्जांपल और शेयर कर रहा हूं। बोलो ये वाला एग्जांपल किसको शेयर कर रहा है, तो बताओ इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप एक है। बताओ ये वाला ग्रुप एल्कील है। एल्कील मतलब जिसको हम कह सकते हैं एथाइल एल्कोहल, कॉमन नेमिंग एथाइल एल्कोहल। बोलो इसको हम कह सकते हैं, बताओ मिथाइल कार्बिनॉल, मिथाइल कार्बिनॉल। और आईपीएससी में इसको पढ़ते हैं दो कार्बन मतलब एथेनॉल। क्या पढ़ते हैं, एथेनॉल। चलो अब हम देखते हैं पूरी शराब में सबसे ज्यादा कमाल जो करेगा वह इथेनॉल ही करेगा, इथेनॉल ही करेगा। मतलब जो आपका एल्कोहल होता है, जिस एल्कोहल का नेचर में ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेबोरेटरी में कहो या जहां भी कह सकते हो, ज्यादा इस्तेमाल मेडिसिन में ज्यादा इस्तेमाल करने वाला जो एल्कोहल है वह इथेनॉल है। या ड्रिंक में कह सकते हो, या तो ड्रिंक में कह सकते हो, वह इथेनॉल ही है। लेकिन प्रश्न यह हुआ अगर किसी भी इंसान को इथेनॉल के प्लेस पर मिथेनॉल दे दिया जाए, इथेनॉल के प्लेस पर मिथेनॉल दे दिया जाए तो टाटा फिश हो जाएगा। मतलब टाटा और बाय बाय उसका हो जाएगा। दैट इज जो मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल जो होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है, लेकिन कैसा होता है, बहुत डेंजरस होता है और पॉइजनस होता है। बहुत कमाल की बात है, ध्यान दें। मेथिल एल्कोहल एंड जिसको मिथेनॉल हम कहते हैं वो पॉइजनस होता है। तो अगर किसी पर्सन को एथिल एल्कोहल की बजाय अगर मेथिल एल्कोहल दे दिया जाए तो आप समझ सकते हो उसकी पार्टी शुरू भी होगी और उसकी पार्टी का एंड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड भी हो जाएगा। तो बताओ ये हो गए एग्जाम्पल। और मैं आपके साथ ढेर सारे एग्जाम्पल शेयर कर सकता हूं। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब आते हैं। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल कुल मिलाकर एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप। डाइहाइड्रोक्सी में सबसे कॉमन मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा जिसको लिखा जाता है, जिसको कॉमन में नेमिंग में लिखा जाता है, जिसका नाम होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है बताओ, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल क्या होता है, सॉरी ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल सॉरी ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल होता है, ग्लाइकॉल होता है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। ग्लाइकॉल में आप देखेंगे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे वह कितने होंगे, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहां पर दिख रहा होगा 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। ये 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंपाउंड होता है। इसको किसमें कंसीडर करते हैं, डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप। ये एल्कोहल है क्योंकि इसके साथ एल्कोहल का सबसे बड़ा फिगर इसके साथ लगा है, OH हाइड्रोक्सी कंपाउंड लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंपाउंड होने की वजह से इस एल्कोहल को हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ेंगे। और इसका कॉमन एग्जांपल क्या होता है, ग्लाइकॉल होता है। इसका इस्तेमाल आप जानते हैं एंटी फ्रीजर के रूप में किया जाता है, एंटी फ्रीजर के रूप में किया जाता है। जितने भी कूल स्टेट होते हैं या कूल स्टेट कह सकते हैं या कूल कंट्री में इनका जो इस्तेमाल होता है एंटी फ्रीजर के रूप में किया जाता है। बहुत कमाल की चीज होती है ग्लाइकॉल। अगर हम इसका आईपीएससी नेमिंग करें तो आईपीएससी नेमिंग अगर आप करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन चेन में 2 हैं, 1 और 2 हैं। तो बताओ 2 कार्बन मतलब होता है एथ, सभी सिंगल बॉन्ड एथेन होगा कि नहीं बताओ। 1 पर भी आल है और 2 पर भी आल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 1,2 डाई आल, 1,2 डाई आल हो जाएगा, जो क्या है ग्लाइकॉल है। सबसे एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है एल्कोहलिक कंपाउंड कंटेनिंग 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। सबसे मोस्ट एग्जांपल होता है, गजब का एग्जांपल होता है। इसके एग्जांपल की तो बात ही ना करो। ये जो एग्जांपल होता है ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, जिसको आप कॉमन में ग्लिसरीन कहते हैं, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन कहते हैं। और ग्लिसरीन एक कॉस्मेटिक, एक बहुत ही जबरदस्त क्या होता है कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किया जाता है।
कॉस्मेटिक में इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया था, जो भी क्रीम्स होती है वगैरह जो भी आप कर सकते हैं। आजकल जितने सोप आ रहे हैं कॉस्मेटिक, जो अच्छे अच्छे सोप आ रहे हैं, डव आ रहा, पियर्स आ रहा, ये सब जो सोप होते हैं इसमें इसी का इस्तेमाल होता है, ग्लिसरॉल ओवर ग्लिसरीन। और इसको किसमें कंसीडर किया जाता है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो एल्कोहल होता है, ये एल्कोहल होता है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसको भी चलो हम देख लेते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपको नजर आएगा CH2OH में, ये CHOH होगा, ये क्या होगा? CH2OH होगा। ये इसका हो गया ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का आईपीएससी नेमिंग जब आप करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने बताओ? 1 2 3। हर कार्बन पे एल्कोहल है, बताओ 3 मतलब क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। बोलो प्रोप हो गया। सभी सिंगल बॉन्ड प्रोपेन हो जाएगा। ई को हटाना है तो बताओ 1 2 3। कितने बार आल है बताओ? 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर है, तो क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 2 3 क्या? ट्राई आल। ट्राई क्या? आल हो जाएगा। ये रहा हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। अब नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है, ये सबसे सरल तरीका है। अब हम आ जाते हैं, अगर इसमें मोर देन 3 वाले आते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, सार्बिटाल को। किसको? सार्बिटाल को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो सार्बिटाल होता है, सार्बिटाल कॉमन नेमिंग है। सार्बिटाल को अगर देखा जाए, इसके साथ अगर आप देखेंगे कितने OH लगे होते हैं, कितने अल्कोहलिक ग्रुप रहते हैं? 6। कितने लगे होते हैं? 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंपाउंड होता है। और इसमें मैं आपके साथ ये शेयर कर दे रहा हूं, ये 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंपाउंड होता है, जिसको शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा छोटे में इसके करके लिखूंगा, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। ये CH2OH है, ये क्या है? CHOH होता है। इसके साथ मैं 4 दिखा रहा हूं। कितना दिखा रहा हूं? 4 ये हो गया OH, 2 ये हो गया। तो बताओ ये क्या हो गया? हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्कोहल है। बोलो हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्कोहल है, जिसको हम किसमें कंसीडर करते हैं बताओ? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मतलब द एल्कोहलिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 3 या मोर देन 2 ही कह दो, मोर देन 2 पॉलीहाइड्रोक्सी में आते हैं। मोर देन 2 वाले पॉलीहाइड्रोक्सी में आते हैं, लेकिन यहाँ की इसके बेसिस पर हम कहेंगे मोर देन 3 क्या होंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। एग्जांपल में क्या है? सार्बिटाल है। अगर इसकी आईपीएससी नेमिंग करें तो 6 कार्बन की चेन होगी, बताओ 4 ही होगा, 2 है। 6 कार्बन की चेन होगी, हर कार्बन का क्या है? आल है। तो बताओ इसको अगर हम लिखें, इसको हम जनरल वर्ड में इसको इसकी नेमिंग कर सकते हैं। इसकी नेमिंग हो जाएगी 6 कार्बन मतलब हेक्सेन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? हेक्सेन होगा। और ई को हटाना पड़ेगा। बोलो ई तो हट जाएगा, ई को तो हम हटाएंगे, हेक्सेन में ई हटाएंगे, जोड़ेंगे अपना। किस किस पर आल है बताओ? 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, 5 पर भी है और 6 पर भी है। कितनी बार आल है बताओ? आल जो है 6 बार है, इसलिए हम लिखेंगे इसको 1 2 3 4 6 हेक्सा आल। हेक्साल, ठीक है। तो हेक्साल हम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम लिख देंगे 1 2 3 4 6 हेक्साल, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्साल आपका हो जाएगा। ये रहा आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। क्या रहा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ये जो सॉर्बिटाल्स होता है ग्लूकोज का रिडक्शन से बनता है, ग्लूकोज के रिडक्शन से बनता है। मतलब शरबत से हम क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज आप समझ रहे हैं ना, उसी समय इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं सॉर्बिटाल में। तो चलो नेक्स्ट बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट बात को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अब हम ये देखते हैं, ये तो हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पर एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। अब हम सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें जो पढ़ना है, जनरली जो हमें ज्यादा डिस्कशन करना है, हम शुरुआत करेंगे, आप साथ शेयर करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को। किसको शेयर करेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। ये आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, लो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इनको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे
हम आपके साथ शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट होगा नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होगा? नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन से अगर हम शुरुआत करें तो हमें दो टाइप के अल्कोहल मिलेंगे। कितने टाइप मिलेंगे? दो टाइप के अल्कोहल मिलेंगे। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो दो टाइप के अल्कोहल क्या होंगे। सैचुरेटेड और एक क्या होंगे? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, केयर करिएगा। सैचुरेटेड अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप उससे कार्बन से जुड़ा होगा जो कार्बन sp3 क्या हो? sp3 मींस हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब एल्कोहलिक जो ग्रुप हमारा है वो किससे जुड़ा हो? उस कार्बन से जुड़ा होगा हाइड्रोकार्बन में जो किसका किस टाइप के नेचर का हो? sp3 का हो। उसे हम सैचुरेटेड अल्कोहल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सैचुरेटेड अल्कोहल। क्या हो जाएगा वो? सैचुरेटेड अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हम कहते हैं अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अगर वो जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वह किस टाइप के कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन आपका किस टाइप का हो? sp2 टाइप। sp2 टाइप का हो तो उसे हम किसमें पढ़ते हैं? अनसैचुरेटेड अल्कोहल में। किसमें पढ़ते हैं बताओ? अनसैचुरेटेड अल्कोहल में। चलो हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल में कौन सैचुरेटेड हमारा, कौन अनसैचुरेटेड। जैसे बताओ ये वाला जो अगर हम लोग क्लियर करें, CH3 मैंने आपके साथ शेयर किया और OH, तो CH3OH जो आपका होता है जिसे आप लोग मेथनॉल कहते हैं या मिथिल अल्कोहल कहते हैं, तो मेथनॉल मिथिल अल्कोहल में अगर देखा जाए ये कार्बन जो होता है, इस कार्बन के साथ अगर आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं जिसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, और ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है जिसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। बताओ कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 4। और 4 बॉन्ड पेयर मतलब ये कार्बन किस में हो गया? sp3 में। बताओ तो sp3 के साथ ये जुड़ा है कि नहीं? बताओ तो sp3 के साथ जुड़ने का मतलब ये सैचुरेटेड में आ गया। किसमें आ गया? सैचुरेटेड, जिसको हम कहते हैं क्या? मेथिल अल्कोहल या मिथनॉल। इसके अलावा भी हम ये कह सकते हैं, ये आप क्लियर करें, जो इथेनॉल होता है, क्या होता है? इथेनॉल को अगर देखा जाए तो ये वाला भी कार्बन किसमें होता है? sp3 में होता है। ये भी किसमें जाएगा बताओ? सैचुरेटेड अल्कोहल में। किसमें जाएगा? सैचुरेटेड अल्कोहल में। ये बात समझ में आई? अब चलते हैं sp2 टाइप को अगर हम देखें, sp2 टाइप कार्बन वाले की अगर हम बात करें तो sp2 टाइप कार्बन की अगर हम बात करें कि sp2 से जो जुड़ा होगा उसकी बात करें, उसमें हमें मिलेगा क्या? एक बहुत गजब का एग्जाम्पल होता है जिसका नाम होता है, ये ध्यान दे, ये बताओ ये कार्बन किसमें? बताओ sp2 में है। ये भी क्या है? sp2 में है, जिसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। क्या नाम देते बताओ? विनाइल अल्कोहल। ये किसमें जा रहा है? विनाइल अल्कोहल बताओ किसमें आ रहा है? क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है किससे जुड़ा है बताओ? sp2 कार्बन जुड़ा है। तो विनाइल अल्कोहल को हम किसको कहते हैं? अनसैचुरेटेड अल्कोहल कहते हैं। अब बताओ यहां पर विनाइल किसको कहा जाता है? दो कार्बन किस है और वो क्या हो? दोनों sp2 हो। अब उसके साथ sp2 के साथ लगने वाला जो भी ग्रुप होता है वो विनाइल अल्कोहल होगा, विनाइल क्लोराइड होगा, इस टाइप होता है। तो हम नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल को दो प्रकार से पढ़ते हैं, सैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो वो sp3 कार्बन से जुड़ा हो, और अनसैचुरेटेड मतलब होता है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो वो sp2 से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? sp2 से जुड़ा हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात आप करते हैं। ये तो पहली बात होगी नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कहते हैं नेचर ऑफ कार्बन। किससे करते हैं बताओ? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कॉलेज में पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन, लो भाई नेचर ऑफ कार्बन से देखते हैं। नेचर ऑफ कार्बन से कहो या यहां पर हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ओ वाला लिख दे रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन, यहां पर लिख दे रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे जो होता है, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है वह क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो यहां डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पर हम क्या करेंगे? अल्कोहल को क्या कहेंगे? 3 क्लासों में क्लासिफाई करेंगे। 3 क्लासों में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है। मींस अगर कार्बन जितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हो, अगर ये कार्बन है कितने कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन से, इसको हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन।
लेकिन अगर चलो मान लो ये कार्बन से कितने कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन से, ये वाले कार्बन बात कर रहा हूं, ये कार्बन हमारा क्या होगा, सेकेंड डिग्री, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। अगर कार्बन कितने कार्बन जुड़ा बताओ, 3 कार्बन जुड़ा हो। अब बताओ ये वाले कार्बन बात कर रहा हूं, ये वाला कार्बन जिस पर मैं स्टार कर रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। बताओ ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा, 1 2 3, इसको हम कहेंगे थर्ड डिग्री कार्बन, दैट इज टर्सरी कार्बन। क्या करेंगे, टर्सरी कार्बन। अब प्रश्न ये होता है कि इसी कार्बन से जो प्राइमरी फर्स्ट डिग्री कार्बन है, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री कार्बन है, उसी से कौन आकर जुड़ जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा तो उसका नाम बदल जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब होता है अल्कोहल, अब प्राइमरी होता है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी होता है सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी होता है टर्सरी कार्बन। तो यहां पर नाम आ जाएगा, नाम जो आपका होगा जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, या इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी अल्कोहल। क्या पढ़ते हैं बताओ, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलेंगे, इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद फर्स्ट डिग्री कार्बन। किससे अटैच बताओ, फर्स्ट डिग्री कार्बन। तो बताओ फर्स्ट डिग्री प्राइमरी अल्कोहल में सबसे छोटा अल्कोहल कौन माना जाता है, एथिनॉल, एथिल अल्कोहल। आप खुद देख सकते हैं इथेनॉल अगर देखा जाए CH3, ये क्या है आपका CH2, ये क्या है OH है। बताओ ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 1। तो बताओ ये वाला एथिल अल्कोहल फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में आएगा नहीं, बताओ। ये आपको हो गया फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। नाउ सेकंड आता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री अल्कोहल, या इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल। बताओ ये डिसाइड कौन करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे डायरेक्टली अटैच हो, सेकंड डिग्री कार्बन से। तो सेकंड डिग्री कार्बन से अगर डायरेक्टली अटैच हो उसको देख लो भाई, ये क्या है हमारा, कोई चैन है, ये कोई चैन आपके सामने लिखी गई है। बोलो ये कौन सा अल्कोहल है, जरा बताएं, ये कौन सा अल्कोहल है बताओ। ये जो अल्कोहल आपको लिखा गया, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, फर्स्ट और सेकंड। बताओ इसको हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लिख सकते हैं, बताओ। ये आपका हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। अब ना होते ऐसे होगा, ऐसे आपको होते जाएंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड डिग्री अल्कोहल। क्या आता है, थर्ड डिग्री अल्कोहल, जिसको हम क्या नाम देते हैं बताओ, इसको नाम देते हैं टर्सरी अल्कोहल। क्या नाम देते हैं बताओ, टर्सरी अल्कोहल। बताओ टर्सरी अल्कोहल किसको बोलेंगे, इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद थर्ड डिग्री कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। जूम करो, ये CH3 है, ये भी आपका CH3 है, जिसको हम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। बताओ ये वाला कार्बन थर्ड डिग्री है कि नहीं, बताओ। अब इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, ये हमारा अल्कोहल जो होगा थर्ड डिग्री अल्कोहल में कंसीडर किया जाएगा, जिसको हम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल कहते हैं। अब बताइए, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। अब आपको एग्जाम्पल बताना कौन प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी। तो बताओ कुछ चैन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैंने आपके साथ चैन शेयर की, कुछ चैन मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं हाइड्रोजन को नहीं शो कर रहा हूं, आपको बताना है। आपको बताना है तो चलिए बताइए, डिग्री आपका, डिग्री आप अल्कोहल की बात करें, कौन से किस अल्कोहल को शो कर रहा है। यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किस कार्बन जुड़ा है, एक ऐसे कार्बन जुड़ा जो एक ही कार्बन, बताओ एक ही कार्बन शो कर रहा है, ऐसा मत इसको 2 जोड़ लो। डायरेक्टली देखो कितने कार्बन जुड़ा है, डायरेक्टली बताओ कितने कार्बन जुड़ा है, एक ही कार्बन जुड़ा है ना, इसका मतलब कितने डिग्री का कार्बन है, फर्स्ट डिग्री कार्बन है। बताओ ये अल्कोहल कैसा होगा, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं, बताओ। यहां पर देखें ये हाइड्रोक्सी जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन कितने डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है, इधर से एक कार्बन से, इधर से भी एक कार्बन से, ये कितना बताओ, सेकंड डिग्री कार्बन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। बोलो बोल देंगे कि नहीं, बताओ, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। यहां पर देखें, यहां पर भी देखो कार्बन के डिफरेंट टाइप की चेन दिख रही है, हाइड्रोजन को मैंने इंडिकेट नहीं किया है। बताओ ये भी कितने कार्बन जुड़ा है, बताओ ये कार्बन कितने कार्बन, डायरेक्टली भी देखें ये कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा है, जिसका मतलब अगर ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा, केवल एक से जुड़ा, डायरेक्टली देखें तो ये भी क्या होगा, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होगा। अब ये ना देखें ब्रांच है लीनियर है, वो तो बात की बात है, लीनियर ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं, डिग्री आप कार्बन को चेक करें। बताओ यहां पर OH ग्रुप किस कार्बन जुड़ा है, एक ऐसे कार्बन जुड़ा है जो डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसका मतलब किसमें बताओ, थर्ड डिग्री एल्कोहल में काउंट होगा, थर्ड डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, काउंट होगा। ये रहा नेचर ऑफ कार्बन की बेसिस पर, दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन बेसिस पर जो एल्कोहल्स होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, और यही पॉपुलर हैं, यही
यही हमारे क्या है, एल्कोहल ज्यादा पॉपुलर हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल पर हम ज्यादा डिस्कशन करते हैं, लेकिन ज्यादा जो एल्कोहल का जो ब्रॉड होता है वह क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल ज्यादा हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक को शेयर करते हैं, नेक्स्ट बात को शेयर करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, हम नेक्स्ट बात को शेयर करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म पर बात करते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, तो वहां पर ये चीज डेवलप होती है। तो जो एल्कोहल होता है, जनरली एल्कोहलिक कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। क्या बनते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। तो हम बात करेंगे फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर क्या होगा डिफरेंट। तो जनरली स्ट्रक्चर आइसोमर आपको मिलेंगे। और चलो देखते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर। तो जो हमें यहां पर आइसोमेरिज्म मिलेगा उसमें किसकी बात हम ज्यादा करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर कौन कौन से एल्कोहलिक कंपाउंड देते हैं, फार्मूला सेम हो तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वह नाम आता है चैन आइसोमर। इसका नाम आता है चैन आइसोमर। इसका नाम आता है चैन आइसोमर। अब चलो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इससे का आसान हो जाए मैं बनाना। जी ये लीनियर चेन। अब इस लीनियर चेन को देखो हमने क्या किया, थोड़ा सा देखिए, देखो क्या इसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है, देख ले नंबर ऑफ कार्बन 4, उसमें भी 4 है। हाइड्रोजन देख ले कितना है, 2 2 4 तो 6, 6 3 9 1 10, क्या 3 3 6, 6 3 9 1 10 है कि नहीं, बताओ बराबर है ना। लेकिन ये बताओ ये किसमें है, ये आपका है ब्रांच। क्या है बताओ, ये ब्रांच। और ये वाला क्या है, लिनियर है। तो बताओ लिनियर और क्या है बताओ, ब्रांच है। तो बताओ होता क्या, चैन आइसोमर में यही होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, एक स्ट्रक्चर लिनियर में हो, दूसरा क्या हो, ब्रांच। इसका मतलब ये ब्रांच और लिनियर एक दूसरे क्या है, चैन आइसोमर है, चैन आइसोमर है। अगर इसकी हम नेमिंग करें तो इसकी नेमिंग बताओ कहां से करेंगे, 1 2 3 और 4, ये करेंगे ना, 1 2 3 और 4 करेंगे। तो इसका जो नाम होगा, इसका जो नाम होगा, इसके नाम को हम कहते हैं क्या बताओ, 4 का मतलब ब्यूट होगा, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन होगा। ई हटा दो, ई हटा क्या जोड़ दो, ई हटा के क्या जोड़ दो, 1 पर क्या लगा दो, आल। ब्यूटेन बोलो, ब्यूटेन क्या 1 आल, ब्यूटेन 1 आल। लेकिन यहां पर अगर नंबर हम करें कहां करें बताओ, 1 2 और 3। और हमें साथ पता है ये 2 पर क्या लगा, मिथाइल। एल्किल एक प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है। तो इसकी जो नेमिंग होगी, ब्रांच वाले जो नेमिंग होगी वो बदल जाएगी, जिसको हम क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल हो गया। रूट वर्ड कितने बताओ, कितने कार्बन चेन है बताओ, 3 कार्बन चेन है, जिसको हम लिखेंगे क्या, प्रोप लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड सब है, प्रोपेन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना, हो गया प्रोप। रूट वर्ड सफिक्स प्राइमरी हो गया, एन सिंगल बॉन्ड। अब सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या है, आल। आल किस पर लगा, फर्स्ट पर, लिख देंगे 1 क्या है आपका, आल। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 आल और आपका ब्यूटेन 1 आल, ये क्या है बताओ, चैन आइसोमर। क्या है, चैन आइसोमर। चलिए आप साथ और दूसरे स्ट्रक्चर आइसोमर को हम शेयर करते हैं। दूसरा जो आपको, ये तो पहला हो गया, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पोजीशन, पोजीशन आइसोमर। क्या बोलते बताओ, पोजीशन आइसोमर बोलते। पोजीशन आइसोमर क्या होता है, अब हम इस पर डिस्कशन करें। पोजीशन आइसोमर का मतलब होता है कि इस आइसोमर में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसका पोजीशन क्या होगा, उसका पोजीशन ही केवल डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन हाइड्रोजन सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हम आपके साथ इसको शेयर करते हैं। हमने क्या किया कि मतलब कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो चैन आइसोमर होता है उसमें प्राइमरी अल्कोहल जो होगा वो प्राइमरी में नजर आएगा, चांसेस यही होते हैं।
और सेकेंडरी सेकेंडरी में नजर आता है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें पोजीशन में प्राइमरी एक होगा, क्या होगा सेकेंडरी होगा, या एक प्राइमरी होगा दूसरा क्या होगा टर्सरी होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन आपको मिल सकती है। तो देखो मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया। जब हमने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया तो शायद आप इस एग्जांपल को देख पा रहे होंगे ये एग्जांपल क्या कह रहा है। इस एग्जांपल के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये आपका है, ये जो आल लगा है फर्स्ट कार्बन पर है, बताओ 1 2 और 3 फर्स्ट पर आल लगा है ना। अब देखें इतने कार्बन की मैं एक चेन बनाता हूं। देखो ये जो आल आपको नजर आएगा वो किस कार्बन पे बताओ, सेकंड कार्बन। बोलो नंबरिंग अब आप करेंगे तो 1 2 और 3, पोजीशन बदल गया कि नहीं बताओ। ये 2 आल है, ये क्या है 1 आल है, बोलो है कि नहीं। ये 1 आल, ये क्या है 2 आल है। अगर इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन 1 आल। बोलो 1 आल है कि नहीं बताओ। पोजीशन देखो इसमें क्या लिखेंगे 1 2 3, क्या लिखेंगे बताओ, प्रोप लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन होगा, ये हटा दो। 2 क्या है बताओ, 2 हमारा क्या है आल। तो बताओ आल 2 पर है, आल किस पर है 1 पर है। पोजीशन अलग अलग है बताओ। इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन होगा डिफरेंट होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट जब होगा तो वहां पर जो आइसोमर क्रिएट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमर। क्या कहते हैं बताओ, पोजिशनल आइसोमर नाम दिया जाता है। कौन सा आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर नाम दिया जाता है। चलिए ये हो गया हमारा पोजिशनल आइसोमर। अब हम बात करेंगे और ढेर सारे आइसोमर एल्कोहल बनाता है। चलिए एल्कोहल और आइसोमर क्या बनाता है हम उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए एल्कोहल एक आइसोमर और बनाता है जिसका नाम होता है फंक्शनल आइसोमर। क्या होता है बताओ, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर देखो कैसे होगा, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। मतलब एल्कोहल क्या होगा दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, ये हमारा क्या है, इस एग्जांपल को मैं लिखूं CH3 CH2, ये OH है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, एथिल एल्कोहल। आल मतलब एल्कोहल है, लेकिन इसी को जरा देखें, ये इस टर्म में भी लिखा जा सकता है। बोलो लिखा जा सकता है नहीं बताओ। नंबर ऑफ कार्बन 2 दिख रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 3 2 5 1 6 3 3 6, एक ऑक्सीजन है कि नहीं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप बताओ ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप आपका है एल्कोहल, और ये फंक्शनल ग्रुप आपका क्या बताओ, इस फंक्शनल को बोलते हैं ईथर। मींस क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की बोथ वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो बताओ, एल्किल से। कार्बन मतलब क्या होता है एल्किल, आर और आर हम लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको क्या नाम देते हैं ईथर। तो बताओ इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है बताओ, एल्कोहल कन्वर्ट टू ईथर। तो इस टाइप के आइसोमर क्या बोलेंगे, एल्कोहल और ईथर। इस समय व्हेन द केमिकल फार्मूला क्या हो, सेम हो, केमिकल फार्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे आइसोमर को जो कि एल्कोहल साथ का आइसोमर बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शनल आइसोमर इन केस ऑफ एल्कोहल। तो बताओ इसको अगर हम नाम पढ़ते हैं, इसको नाम देते हैं एथिल एल्कोहल। क्या नाम देते हैं बताओ, एथिल एल्कोहल, कॉमन नेमिंग एथिल एल्कोहल, या इसी को हम क्या कहते हैं बताओ, एथेनॉल कहते हैं। लेकिन इसकी जब नेमिंग हम करेंगे, इसकी नेमिंग होती है क्या, 2 बार मिथाइल है, डाई मिथाइल। क्या, डाई मिथाइल क्या होता है, ईथर, डाई मिथाइल ईथर। जिसको और पूरी कंप्लीट आईपीएससी नेमिंग अगर देखा जाए, जिसकी आईपीएससी नेमिंग जो होती है, इसका रूल कहता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या कहता है बताओ, एल्कोक्सी एल्केन। आप कहेंगे सर जी ये क्या रूल आपने बता दिया, एल्कोक्सी एल्केन का मतलब ये होता है, एल्कोक्सी प्रीफिक्स में होता है, एल्केन सफिक्स में होता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा आर, ओ और आर, ध्यान दीजिएगा, जिस आर के साथ ऑक्सीजन होगा उसका नाम एल्कोक्सी होगा, जिसके साथ आर केवल होगा उसका नाम क्या होगा, एल्केन होगा। लेकिन हमेशा केयर करेंगे कि जो एल्केन में जाएगा, जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन में जो जाएगा, उसकी कार्बन चेन बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इस केस में दोनों कार्बन सेम है, इसलिए यहां पर हमें डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है किसको हम एल्कोक्सिन रखें, किस एल्कील को ऑक्सीजन के साथ रखें और किसको केवल एल्केन के साथ रखें। यहां पर दिक्कत नहीं होती। जब 2 डिफरेंट एल्केन होते हैं, एल्कील होते हैं, तब वहां पर चेक किया जाता है कि छोटा एल्कील कार्बन वाला एल्कील
वह एल्कोक्सी में जाएगा और बड़ा वाला किस में जाएगा, एल्केल में जाएगा। तो बताओ इसका जो नाम होगा क्या होगा, एक साथ क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। और एक क्या होगा, मेथेन हो जाएगा। मिथॉक्सी क्या हो जाएगा बताओ, मेथेन, मिथॉक्सी